दादाजी ने पूछा कि जिस वंश में भगवान ने जन्म लिया है, ये चंद्रवंश कितना बड़ा है और कहाँ तक है और कितनी आबादी है चंद्रवंशियों की, और कब तक है, कब से है चंद्रवंश? तो चंद्रवंश सतयुग से है, महाराज बुद्ध के ज़माने से। चंद्रमा के 27 पत्नियां थीं, किसी भी पत्नी के पुत्र नहीं था, तो पूरे इनका वंश कहाँ चला? जो चंद्रमा के गुरु देवगुरु बृहस्पति हैं, उनकी पत्नी तारा, तारा बहुत सुंदर थी। चंद्रमा ने तारा को हर लिया। तारा को न देने पर देवासुर संग्राम हुआ, तो ब्रह्मा जी के समझाने पर चंद्रमा ने देवगुरु बृहस्पति की पत्नी को वापस कर दिया। फिर उनसे बुद्ध का जन्म हुआ, और बुद्ध से पूर्वराशा, और इसी प्रकार आगे पीढ़ी बढ़ती चली गई। उसी में जाकर के महाराज विक्रमादित्य हुए चंद्रवंश में, महाराज पुण्यनिधि हुए, और जो राम का विवाह करवाए और ले गए जनकपुर, महाराज विश्वामित्र भी चंद्रवंश से आते हैं। और राजा भरत की जो भागवत में कथा चलती है, ये भी चंद्रवंश में ही है। और महाराज दुशांत भी चंद्रवंश में है। जो शांतनु हैं, भीष्म पितामह जी हैं, ये सब चंद्रवंश में ही हैं। जंबू ऋषि हैं, मोदल्य नाम ब्राह्मण की उत्पत्ति ही चंद्रवंश से है। और चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण ने भी अवतार लिया है। चंद्रवंश में राजा रोमपद हुए, जिनके यहाँ राजा दशरथ ने अपनी पुत्री गोद दी थी, और उन्हीं के 10वीं पीढ़ी पर, उन्हीं के वंश में महाराज रोमपद के 10वीं पीढ़ी के जो उत्तराधिकारी हैं वो है आदिरथ, लेकिन तब राज्य नहीं थी, इसलिए चंद्रवंश बहुत लंबा है। और चंद्रवंश में काफ़ी राजा हुए। चंद्रवंश में सहस्त्रार्जुन हुए, कृतवीर हुए। सहस्त्रार्जुन वही जिनको परशुराम जी ने मारा है। और चंद्रवंशियों के रक्त से 5 कुंड कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बना दिए हैं, और मारने के बाद वहीं यज्ञ भी किए हैं। 5 कुंड उनके रक्त से बना दिए। उसके बाद भी चंद्रवंशियों की आबादी 9 करोड़ 1 अरब थी। इतने राजा थे चंद्रवंश। चंद्रवंश का बहुत विस्तार था। और जो शांतनु जी महाराज हैं, उनके जो छोटे भाई हैं, उन्होंने संन्यास स्वीकार किया। और जब कलयुग में सब नष्ट हो जाएगा, तो वे पुनः इस पृथ्वी पर आएंगे, और उसके बाद वो अंतरिक्ष में है, और पृथ्वी पर आकर के फिर चंद्रवंश का ही स्थापना करेंगे।